मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। HDMC न्यूज़ आज हुबली के शाहपुर में मौजूद है। यहाँ पर आने की ख़ास वजह यह है कि आज हमारे साथ में ऐसे एक शख्सियत जो कि बहुत ही मायनाज शख्सियत है, बहुत ही एक तरह के मोती के मानंद एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपनी प्रिंट मीडिया हो या फिर जो है डिजिटल मीडिया हो या फिर प्रेस मीडिया हो, हर तरफ जो है अपनी छाप छोड़ते हुए नज़र आ रही है। मेरी मुराद जो है सैयद मखदूम शाह उर्फ़ जवारी काका, जो कि गोकाक घटपरपा के रहने वाले हैं, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के। वो आज हुबली में हमारे साथ HDMC न्यूज़ के साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे किस तरीके से उनका हुबली में सफ़र रहा, यहाँ पर आने के क्या क्या मामलात हुए। कल जो सूफ़ी संत जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें भी उनके शरीक वो हुए और उन्होंने किस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को देखा और उनके जो तजुर्बात क्या है, हर चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब हमारे साथ में जो है सैयद मखदूम शाह जो कि उर्फ़ जो है जवारी काका के नाम से मशहूर हैं। हर कोई इनके चैनल को देखता है तो देखता ही रह जाता है, ऐसा इनका चैनल है। और जो है कोई उनकी तारीफ़ करता ही रहता है, ऐसा इनके बोल है, लफ्ज़ है। हर कोई इनसे मोहब्बत करता है। आज वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे किस तरीके से उनके जवाबात होंगे और बहुत ही बेबाक और बिंदास बोल के ज़रिए से उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे और सवाल करेंगे। हर एक को वो सवाल करते हैं। आज HDMC न्यूज़ जो है उनसे सवाल करेगा, उनसे पूछेगा कि किस तरीके से आज वो हुबली के मामलात है, जो सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस के मामलात है, या फिर हिंदू मुस्लिम को जिस तरीके से बांटा जा रहा है, हर चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे HDMC न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है और ये बताइए कि किस तरीके से आप हुबली पहुँचे और क्या क्या मामलात को लेकर आप आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं HDMC न्यूज़ के जो एडिटर हैं वो मोहम्मद सादिक साहब जो चला रहे हैं हुबली धारवाड़ में, अल्लाह ताला उनका चैनल ऊंचे से ऊंचे पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो चैनल आजकल जो चैनल निकालना भी कितनी मुश्किलात है, कितने हर्डल्स है, कितनी दुश्मनियाँ पैदा होते हैं। सब बिजनेस कर सकते हैं मगर ये न्यूज़, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये न्यूज़ रिपोर्टर बनना बहुत ख़तरनाक चीज़ है आजकल। जो एक लोगों को अच्छा लगेगा, एक लोगों को बुरा लगेगा। वो भी ये मोहम्मद सादिक साहब इतने, ये महानगर हुबली हॉट प्लेस, ये बहुत बड़ा हाई वोल्टेज, ये उत्तर कर्नाटक का जो हुबली, ये हुबली बना तुम बोल के सूफी संत के जो कल जो फंक्शन हो गया, संदेश बोले हैं, इंशाल्लाह ये हुबली होने दो, शांति तोट आगबेको, ऐसे सब कुछ बातचीत हुए हैं। मोहम्मद सादिक साहब, ये जो आप जो मुझे सवालात करें जो सूफी संत जो कॉन्फ्रेंस के बारे में, सूफी संत कॉन्फ्रेंस बहुत दिनों से सब लोगों का ख्याल था कि एक स्टेज पर जब मौलवी, मुफ्ती, कारी, स्वामी जी, संत शरण बिठाना बोल के बहुत दिनों से चल रहा था। अल्लाह का फजल है, आपके चैनल के दौर से मैं बहुत खुशामदीद बोलता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस इतना बेहतरीन हुआ, सज्जादे साहब पहुँच गए, उनकी दुआ है, उनकी दुआ की तरफ से उत्तर कर्नाटक में एक बहुत बड़ा संदेश हो गया। कर्नाटक स्टेट ने आज हिंदुस्तान हुबली देखना है। तुम लोग भी सब मेहनत किए, 15-20 दिन से हर एक न्यूज़ आप डालते रहे, लोगों को एक अवेयरनेस आ गया हम कैसा जीना है, जो हुजूर कैसे जीते थे, बसवन्ना कैसे जीते थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे जीते थे, बुद्धा कैसा जीता था। हर कुछ, हर बात की लफ्ज़ों से हम संदेश सुन गए। कल लाखों लोग इसके बारे में एतबार कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो कल का एक जो सूफी संत कॉन्फ्रेंस हुआ, एक तरह का इसमें सियासत भी होने लगा सर। सियासत इस तरीके की होने लगी कि कुछ जो है लोग इस जो मंच पर नहीं आए, जैसे कि हमारे हुबली के जो अंजुमन इस्लाम के सदर हैं या फिर दूसरे जो रुफ़का हैं वो भी नहीं आए इसमें। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? ये जो सूफी संत सम्मेलन जो सियासत नहीं था, पहली बार जब MLA मिनिस्टर को बुलाना है, एक प्रोटोकॉल है, एक मोहब्बत से बुलाते हैं, बुलाना था। हर एक जो बसवन्ना को इतनी तकलीफ़ दी है 12 शतमान में, हुजूर को कितनी तकलीफ़ दे जब वो मक्का से मदीना चले गए। ये दुश्मनी करने से मोहब्बत जताना था। एक संदेश देता हूँ मैं, ये जो सूफी संत के कॉन्फ्रेंस में सब लोग तुम जम के रहना था, एक संदेश देना था कि हिंदुस्तान में हम सब एक है, शांति और अमन के बारे में। ये लोग नहीं समझे और अल्लाह ताला उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि अभी जो वहाँ पर वो गैर हाजिर रहे तो उसके मुतल्लिक आपकी राय क्या रहेगी?
गैर हाजिरी वो खुद नहीं रहे, एक चंद लोगों की बात सुनकर गैर हाजिरी हो गए। जी। उनको आने का दिल था, मन था। एक थोड़े लोग क्या किए, उधर जाना नहीं, अगर तुम उधर जाएंगे तो हम तुमको वोट नहीं डालेंगे। ये सब सियासती बात नहीं थी। उधर सज्जादे साहब कुछ सियासत करने नहीं आए थे, स्वामी जी कुछ सियासत करने नहीं आए थे। उधर के जो लीडर थे, एक सेक्युलर का एक प्रोग्राम था, सेक्युलर प्रोग्राम के बारे में सब लोग जुड़ना था। अब चंद लोगों की बात सुनकर ये जो कॉन्फ्रेंस अनसक्सेस करना बोल के जो सोच थी वो 100% सक्सेस हो गया। जो जितने लोग चाहते थे आने वाले, उससे डबल टिबल लोग आ गए। मगर हमको क्या चाहिए आजकल ज़िंदगी में? शांति और अमन। इनकी सियासत की ज़रूरत नहीं है। ये एमएलए 5 बरस रहेंगे, 2 बरस भी रहेंगे, चले जाएंगे। जो लोग उल्टा अगर करेंगे तो इनका डिपॉजिट भी जब्त हो जाता है। अच्छा, जैसे कि अभी हमारे हुबली के सिटी एमएलए जो हैं प्रसाद अब्बैया साहब, वो भी नहीं आए, और सीएम इब्राहिम साहब जो है एक तरह का उन्होंने मीडिया पर आकर कहा कि मैं इस मंच पर नहीं आऊँगा, सूफी संत कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं आऊँगा, आपको जाना है तो जाइए। किस अंदाज से आप इस स्पीच को देखेंगे? अब्बैया प्रसाद सिटी एमएलए आना था, किस वजह से नहीं आए वो भी मैं उनसे बात करके पूछता हूँ। सीएम इब्राहिम भी आना था। सीएम इब्राहिम वचन साहित्य शरण सम्मेलन में हर एक बार एक शख्सियत थी, एक ताकत थी सीएम इब्राहिम साहब को। मैं भी आवाज़ दिया था, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ सीएम ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು बोलके। किस वजह से नहीं आए वो वीडियो भी बनाए। मैं इसलिए नहीं आया, उसलिए नहीं आया। मगर ये जो सूफी संत सम्मेलन में जो मैं बड़ा तू बड़ा नहीं था, सब लोग एक स्टेज में समनागी बाळु समता भावने, जो बसवन्ना एक बात बोलते थे, सर्वरिगे समपालु सर्वरिगे समबाळु, ऐसा एक संदेश था। इस संदेश में ये लोग गैर हो गए, मगर आगे ये ऐसी नसीब नहीं मिलेंगी ऐसा एक कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जैसे कि जो कल का जो सूफी संत कॉन्फ्रेंस हुआ, आप एक दिग्गज जो है एक रिपोर्टर हैं, तो आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? कितने लोग इसमें शरीक हुए थे? ये कॉन्फ्रेंस ऐसा हर 6 महीने में एक कॉन्फ्रेंस होना कि शांति और अमन के बारे में। आज क्या चाहिए? हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का सुबह नारा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये 25-30 साल के पहले कहाँ था? कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था? अपने घरों में अपना धर्म आचरण करते थे, बाहर आने के बाद एक इंसान बनते थे। तो सब लोग कल संदेश दिए, हम जब तक एक नहीं होंगे हमको शांति और अमन नहीं मिलेगी। ये सूफी संत कॉन्फ्रेंस, ऐसे कॉन्फ्रेंस हर 6 महीने में हर ज़िले में होना, जब तक जागृति होगी। जब ये बंटवारा करने जाते, ये नफ़रत की दुकान पैदा करने जाते, मोहब्बत से वो नफ़रत की दुकान बंद करना है। अच्छा, जैसे कि अभी जो है ख़ास करके जो सूफी संत कॉन्फ्रेंस का जो मंच था, बहुत ही भव्य मंच था, तो उसमें सैयद ताजुद्दीन पीरा ने एक तरह का उन्होंने एक आरोप लगाया। लोग कहने लगे कि एक तरह का उनका कंट्रोवर्शियल जो है स्पीच आया है कि वो सैयद फतेह शाह दरगाह हो या फिर बंकापुर की दरगाह हो या फिर हुलगुर दरगाह जो है, वहाँ पर जितने भी जो हजरात जो वहाँ पर जो खिदमत दे रहे हैं वो मुजावर हैं, वहाँ पर कोई सज्जाद नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आप जो है एक रिपोर्टर हैं, आपकी तहकीक क्या कहती है? सैयद ताजुद्दीन साहब से जब स्पीच में मैं सुनने के बाद मुझे भी ताजुब लगा, कौन सज्जादे हैं, कौन असली सज्जादे हैं, कौन नकली सज्जादे हैं, तय करना है। रिकॉर्ड्स क्या बोलता है? ताजुद्दीन साहब साथ मैं बात करने वाला हूँ। ये किस लिए ये बात वो संदेश के, वो भी ओपन स्पीच में। जब अगर हमारे में कुछ खराबी रहती थी, आपस में बैठ के बात कर सकते थे। ताजुद्दीन साहब जो मंच में बोले, वो किस लिए बोले, उसके पीछे हकीकत क्या है, ताजुद्दीन साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से आप जो हुबली आए, यहाँ पर जो है कई हजरात से आपने मुलाकात की, जैसे कि लीडरान से आप मुलाकात की हैं, सियासतदान से आप मुलाकात किए हैं, तो आप जो है हुबली को किस अंदाज से देखते हैं? कैसा इसके मुतल्लिक आप कहेंगे? बहुत मोहब्बत वाले थे हुबली वाले। जब ये मोहब्बत का जो ये दुकान था, ये मोहब्बत का दुकान तोड़ने के लिए नफ़रत की आंच आने लगी। जब नफ़रत के लोगों को दूर रखने से तुम्हारे जैसे लोग, ये मीडिया वाले लोग और ये सोशल एक्टिविटीज़ लोग, सेक्युलर लोग, ये सब लोग मिलके मोहब्बत का दुकान पैदा करना है। ये कर्नाटक में हुबली, उत्तर कर्नाटक का हेब्बागिरी बोलते हैं कन्नड़ में। उत्तर कर्नाटक का हेब्बागिरी बोले तो बड़ा दरवाज़ा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हावेरी से पकड़ के यहाँ से। हावेरी और हुबली सूफी संत है, शरणर है, मूरसावर मठा है,
कितने कितने बड़े बड़े वली अल्लाह है यहाँ पर। इन सब की दुआएं लेके मोहब्बत का दुकान खोलना है, ये मेरा कहना है। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो सूफी संत कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें ख़ास करके जो एक तरह की भूमिका हुई, सलीम अहमद साहब हो या फिर जो है शाज़मान मुजाहिद हो या फिर अल्ताफ़ कित्तूर साहब हो या यूसुफ सोनू साहब है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इनके इसमें हिस्सा लिया। तो आप इसके मुतल्लिक क्या कहना चाह रहे हैं? उनके साथ अल्लाह की एक ताकत भी थी, दुआएं भी थे, सज्जादे साहब की दुआई थी। ये 5 लोग जो मेन जो रूल अता किए, ये जो अल्ताफ़ कित्तूर, शाहनवाज़ मुजाहिद और दादा हयात खैराती और उनके बच्चे लोग, सब लोग मिल के, और नौजवान भी इतना वॉलंटियर से काम किए। मैं देखा सिक्योरिटी, खाने की जो कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, स्टेज पे भी इतना मंच इतना सुंदर सजाए थे ये लोग वॉलंटरी। इधू हम बोलते हैं इधू तंद जना अल्लाह बंद जना, स्वयं प्रेरित दिल से आ गए। इतना बारिश हो रहा है, सज्जादे साहब का दीदार होता नहीं, सज्जादे साहब का एक उपदेश सुनना है, स्वामी जी का संदेश सुनना है, मिनिस्टर लोग क्या बोलते हैं, सब लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी था। मगर सब लोगों के मुंह से इतना एक अच्छा संदेश आ गया, हम सब एक है, भारतीय है। अच्छा, जैसे कि अभी सीएम इब्राहिम साहब ने एक आरोप लगाया कि बहुत सारे जो लोग हैं जो गुलबर्गा के सज्जाद नशीन हैं, उन्हें इलेक्शन में हराने के लिए काम किए हैं। तो ये कौन हजरात हो सकते हैं आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक? सज्जादे साहब की एक ऐसी ताकत है, सज्जादे नसीन है, वो इतने स्मूथ है। सूफी लोग कभी भी सियासत नहीं करते, उनकी धीमी आवाज़ भी सुनो। जब पॉलिटिकली लोग जो है जितनी आवाज़ से चिल्लाते हैं, तुम कभी भी सुने हैं सज्जादे साहब के मुंह से आवाज़? बिल्कुल, बहुत आहिस्ता से आराम से बात कर। वो सूफी लोग हैं, अल्लाह की उनको एक ताकत रहती, उनको अल्लाह के साथ उनका लव रहता है, वली अल्लाह से उनकी बातचीत होती रहती, उनके पास कुछ भी ताकत है। सब लोग सूफी नहीं हो सकते, मैं सूफी हो सकता हूँ, आप सूफी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। कुरान शरीफ मुँह ज़बान अध्ययन पठन करके, विदेश में एजुकेशन करके, इतने मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रीज़ कॉलेज, ITI कॉलेज, टेक्नोलॉजी कॉलेज, हमारे बच्चों को ज़रूरत क्या है आजकल? शिक्षण। हमको धर्म में बंटवारा नहीं करना है। और मौली लोगों को, ये मुतोली लोगों को भी मैं 1000 मरतबा बोला था, धर्म का अमल सर पे मत भाओ, ज़्यादा इल्म का अमल डालो, तलवार मत लो, कलम लो बोला था मैं। तलवार से खून बहता है, कलम से तकदीर बदलती है, ये मेरा संदेश है। अच्छा, इसी तरीके से जो अभी जो अली बाबा हैं गुलबर्गा शरीफ के सज्जादा नशीन, वो जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, तो बहुत सारा जो है वक्फ बोर्ड में एक तरह की लूट मार हो रही है, यानी लैंड्स की लूट मार हो रही है, यानी पैसों की लूट मार हो रही है। हर जगह पर कहीं ना कहीं पर जो है वक्फ बोर्ड में जो है लूट मार हो रही है। किस तरीके से वो रोकेंगे, कैसा उनका मैसेज रहेगा? कितने सालों से लूट मार हुआ है, अल्लाह ताला भी सब्र से काम करता है। जब ये लूट मार रुकाने के लिए जितने इदारे निकले, कितने ज़मीनें निकले, अपने खबरस्तानों पे बंगले बनाए, स्कूलें बनाए, ये सब कुछ वायरल हो रहा है आजकल। अल्लाह ताला सज्जादे साहब को क्यों भेजा है वहाँ पर? सज्जादे साहब अपनी ताकत और हिकमत से, अल्लाह की ताकत से, ये जो गलत काम किए हैं वक़्फ़ में, जो कौन हेरा फेरी करे हैं, जो कौन गोलमाल करे हैं, अल्लाह ताला से उनको सज़ा मिलने वाली है। अच्छा, इसी तरीके से बीज़र ज़मीर अहमद ख़ान भी जो है इस मंच में नहीं आए, इस सूफी संत कॉन्फ्रेंस में नहीं है। क्या इन्हें बुलाया नहीं गया था या फिर ये खुद से नहीं आए? जमीर अहमद साहब का एक पैगाम है। जमीर अहमद साहब कभी भी बोलते हैं वक़्फ़ का पैसा निकलने वाला, मस्जिद का पैसा खाने वाला और ये खबरस्तान का पैसा खाने वाला, कीड़े पड़ के मरते करके जमीर अहमद बोले हैं। जमीर अहमद साहब किस वजह से नहीं आए ये मंच में, और ये कमेटी वाले उनको जो दावत दिए थे या नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है। मैं भी एक मीडिया बोल के आया था, जब ये मुझे खुशी थी कि ये भावैक्यता, कभी भी मैं भावैक्यता को सपोर्ट करता हूँ। भावैक्यता, सब मिल के रहना, स्वामी जी रहना, बाजू मौलवी रहना, मुफ्ती रहना, ये संदेश देने के लिए मैं आया था। जमीर अहमद साहब हर बार 1000 मरतबा बोले हैं, कब्रस्तान के पैसे मत खाओ, ये मस्जिद के पैसे मत खाओ, कीड़े पड़ के मरेंगे बोल के तुमको भी मालूम है, हर एक बार वायरल हुआ है। वो इंसान को भी ताकत देना ना। एक मिनिस्टर कर्नाटक स्टेट में एक वायरल हो रहा है, एक बहुत बड़ा लीडर बन रहा है। अब्दुल रहमान अंतुले था जो बॉम्बे में सीएम कर्नाटक, और दक्षिण कर्नाटक में कौन मुस्लिम सीएम नहीं हुआ, वो सीएम के जगह पे जा रहा है, उसको भी खींचने वाले रहने वाले ना। कंट्रोवर्सी कौन से इसमें नहीं है, हर जात में ऊपर जाने वाले को खींचने वाले हैं। इसलिए कन्नड़ में बोलते हैं तुड़िदवनिगे तुड़िया तारा बेड़ियवनिगे बेड़स्तारा, ये संदेश है मेरा। अच्छा, इसी तरीके से आखिरी सवाल आपके लिए ये रहेगा, जैसे कि अभी हेस्कॉम के जो चेयरमैन बने हैं
अजीम पीर कादरी साहब, उनको भी इसमें जिस मंच में नहीं बुलाया गया सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस में, जबकि हुलगुर शरीफ की जो है वो अपने आप को सज्जादा कहते हैं और हैं, ऐसा लोगों का कहना है और ख़ुद भी उनका कहना है, तो इसमें उनकी नहीं आने की मतलब क्या है सर? बहुत नज़दीक था हुलगुर के कादरी साहब को, जब ये लोग दावत दिए थे या नहीं दिए थे, इनका प्रोटोकॉल क्या था, इनकी टिप्पणी क्या थी, इनकी प्रेस नोट क्या थी, ये सब मुझे मालूम नहीं था। मगर सज्जादे साहब जब आवाज़ उठी गुलबर्गा बंदे नवाज से, सारे कर्नाटक के लोग वहाँ पर आके बैठे। किसी को भी पर्सनल दावत नहीं थी, थोड़े लोग वॉलंटियर्स आए, थोड़े लोग दावत से आए। आना था आजम पीर कादरी, वो भी एक लीडर है ना, एक हेस्काम के एक प्रेसिडेंट है, कैबिनेट ग्रेड का उनको एक दर्जा दिए हैं। 20 साल तक वो हारते रहे सर, एक अचानक से उनको एक पोस्ट दिया गया है, तो उस पोस्ट का वो कितना इम्पोर्टेंसी को लेते हुए आना चाहिए था? तकदीर से मिला ना पोस्ट। पोस्ट किससे मिला? अवाम से मिला। वहाँ के अवाम बोले कि कादरी साहब को अच्छा से अच्छा पोस्ट दे दो, एमएल से बनाओ, मिनिस्टर बनाओ बोले, मगर ये कैबिनेट का ग्रेड दिए ना, बहुत खुशी से आना था। अवाम के लिए काम अभी कर रहे हैं, इस काम में बहुत फास्ट काम कर रहे हो, अभी भी ज़्यादा काम करना और अवाम को जुड़ने का काम करना। अच्छा, इसी तरीके नहीं करना जी, इसी तरीके से जो है काफ़ी जो यहाँ पर जो सज्जादे हैं जो दरगाह शरीफ के, यानी जो अपने आप को जो सैयद कहते हैं और सैयद हैं, तो वो जो है उनका एक तरह का कहना है, आरोप है कि हमें जो है सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, तो क्या हमें वो सैयद नहीं मानते हैं, ऐसा उनका कहना था। इसके मुतालिक आपकी क्या राय? जो कौन है सज्जादे, कौन असली सज्जादे है, कौन नकली सज्जादे है, उनका सिलसिला उनके पास रहता है जी। जो असली सज्जादे, नकली सज्जादे। असली सज्जादे उनका तौर तरीका, उनकी जो बात करने का तरीका, उनकी मोहब्बत, पेश आना, उनका आना जाना, रहना सहना, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते, किसी को भी गाली गलौज गुस्से से बात नहीं करते। ये जो सूफी लोगों की बात है, ऐसे जो आदत अखलाक जो है वो ओरिजिनल सज्जादे हैं जी। ये मेरा कहना जी जी। जो सज्जादे साहब, अभी ये जो अली बाबा सज्जादे साहब को देख रहे हैं तुम जी, मैं तो अभी एक 7-8 महीने से जो इनका इलेक्शन था उनके साथ ही हमेशा घूम रहा हूँ। एक इंसान को तो एक दो उनका कार का ड्राइवर दरवाज़ा खोलने के लिए भी नहीं आता, देखते रहते थे। कितना स्मूथ बात करना तरीका, तमीज़, कि इतनी रात को 2-2 बजे तक नहीं छोड़े उनको लोगों को। मगर कुछ बीमार पड़े, कुछ भी नहीं होगा मेरे को, मैं रेस्ट करना है, मुझे आराम करना है, नहीं है, सबको दुआ देते गए। ऐसे पवित्र पावन भूमि में अल्लाह ताला ऐसे फरिश्तों को भेजता है, बोलते हैं ना, ऐसे पवित्र लोगों को भेजा है। वक़्फ़ बोर्ड अभी फिल्टर होने वाला, वक़्फ़ बोर्ड को जब भी फिनाइल गिनाइल डाल के जैसा टॉयलेट धोते हैं ना, अभी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भेजा है। इधर बहुत गपला है। आपका कहना ये है कि जो है पेनल डाल करके जिस तरह से टॉयलेट को धोया जाता है वैसे ही वक्फ बोर्ड को धोएंगे अली बाबा, ऐसा आपका कहना है? 110% अली बाबा जो है, अल्लाह ताला अली बाबा को भेजा है। अब सब लोग एक जुड़ने वाले, जो कन्नड़ में बोलते हैं जट्ट काळಗಳು ಹಾರಿ ಹೋದವು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳಗಳು ಇಳಿದವು। ಭೂಮಿ ದೇವರಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ದೇವರಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ ದೇವರಲ್ಲ, ಮನೆ ದೇವರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ, ಹೂವು ದೇವರಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರಲ್ಲ, ಕಾಣಲಾರದೆ ನಿರಾಕಾರಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು, ಇವನ್ಯಾರವ ಇವನ್ಯಾರವ ಇವನಮ್ಮವ ಇವನಮ್ಮವ। हुजूर क्या बोले? इस्लाम का मतलब क्या? भूखे को खाना खिलाना, शांति और अमन। इस्लाम यही बोला ना। बाजू में गैर आदमी जो है, जब उसके साथ तुम मोहब्बत से अगर ईद नहीं मनाएंगे तुम्हारी ईद नहीं होती, बोल दे। ये संदेश सूफी संतों का संदेश है, सूफी संत लोगों का एक उद्देश्य है, सब लोगों को मिलजुल के रहना है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि अभी हमने सुना कि आप जो है जवारी काका जो है 40 साल से जो है एक तरह का रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने लोग आपके दुश्मन हैं, कितने लोग आपको चाहते हैं सर? अल्लाह ताला बहुत बहुत बेहतरीन ये जो क्वेश्चन किया आप। मैं 30-35 साल से ये मीडिया में हूँ। जब मीडिया तब था जब ये सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। जब लंकेश में हम लोग काम करते थे तभी रातों का खून बहता था, बेंगलुरु में राउडीज़म था, कैसा कैसा था तब। रामकृष्ण हेगड़े, जीवराज जड़वा, पीजीआर सिंधिया, ऐसे AK सुब्बैया, MC नानैया, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हम जाके इंटरव्यू करते थे प्रिंट मीडिया में। आजकल का जो माहौल बहुत बदल गया। अभी 1 मिनट में विदाउट कंपोजिंग, विदाउट प्रिंटिंग, विदाउट जुड़ाना है कुछ भी, ताबड़तोड़ चलेगा। आज एक मीडिया के बारे में आप बहुत अच्छा सवाल किए। मेरी 40 साल में ये जो 5 साल में जितना मैं जनप्रिय हुआ, जो लोग इतनी मोहब्बत से मुझे कहीं भी देखते हैं, कौन से भी एक फंक्शन में जाएंगे, एक 10-15 हज़ार तो फ़ोटो मार लेते। क्यों फ़ोटो मार लेते वो लोग? एक मोहब्बत मेरे पर, एक रहने में चाहत,
जब तक उनकी मोहब्बत है, जब तक उनकी दुआ है, तब तक ये सिलसिला जारी रहने वाला। और डर के न्यूज़ करने वाला नहीं, कोई भी इंसान मुझे खरीद भी नहीं कर सकता। जो छाती पे छाती ठहर के ನೇರ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे जवारी काका जो कि बहुत ही बेबाक और बिंदास अंदाज से हमारे साथ में बात कर रहे थे। हमने भी बहुत ही सारे उन्हें तीखे सवालात किए, बहुत ही ज़्यादा उनसे सवालात करने के बाद में हर चीज़ को उन्होंने बारीकी से जवाब दिया और कहने लगे कि जो भी माहौल है हुबली का, सूफ़ी संत का जो कॉन्फ्रेंस जो हुआ बहुत ही अच्छा कामयाब हुआ, ऐसा उनका कहना है। और जिसने भी इसमें जो हिस्सा लेकर के अपनी जद्दोजहद की है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनका कहना। इसी तरीके से जितने भी जो लीडर्स हैं, सियासतदान हैं, उन्हें भी इस मंच पर आकर के अपनी वजूद होने का यानी मौजूद होने का सबूत देना चाहिए था, ऐसा उनका कहना है। जिस तरीके से सूफ़ी संत कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक जो है पैगाम जो है भाईचारगी का है, एक जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारगी का पैगाम के लिए सूफ़ी संत का जो मंच जो सजाया गया था हर एक उसमें आया, मगर बदकिस्मत वो रहा जो उसमें नहीं आया, ऐसा उनका कहना था। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो अली बाबा सज्जादा नशीन जो गुलबरगाह के जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, वो जो है एक तरह का जिस तरीके से पेनेल को टॉयलेट में डाल करके धोते हैं, उसी तरीके से जो अली बाबा जो है इस कर्नाटक में जो वक्फ बोर्ड का जो मंच है उसे जो है इसी तरीके से धोएंगे। जहां पर जो गद्दारगी हो रही है, जहां पर लूट मार हो रही है, जिस तरीके से चोरी हो रही है, उसे हर चीज़ को वो रोकेंगे और जो है उसे हर एक को वो पर्दाफाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लीडर्स हैं उन्हें जो है एकजुट होकर के काम करना चाहिए, किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, आगे ऐसे ही बढ़ना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। बाकी सारी बातें उन्होंने कही हैं, आप उसे गौर से सुनिए, अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर देना। बाकी खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।